नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 8 में ईदगाह कहानी की चर्चा करेंगे। ईदगाह में मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खान पान नहीं करते, यानी कि उपवास रखते हैं, उसे हम रोजा कहते हैं। ऐसा वो 1 महीने तक उपवास रखते हैं और अंत में यानी कि 30 दिन के बाद वो ईदगाह उनका त्योहार आता है। उस दिन सभी लोग ईदगाह में जाते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं और अपना रोज़ा छोड़ते हैं। उस दिन हमें यानी कि उन लोगों को एक त्योहार लगता है और उनका एक फर्ज बनता है रोज़ा करने का। तो जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे रोज़ा रखते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो ईदगाह के मेले में जाने के लिए उत्सुक बन जाते हैं। तो यहाँ ईदगाह की जो कहानी है उस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा और उसके त्याग और व्यवहारिक बुद्धि का हमें परिचय दिया है। अब हम बात करते हैं कि सभी गांव के जो लोग हैं वो ईदगाह के दिन मेले में जाने के लिए उत्सुक है, दरगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, अपनी जेब में पैसा रखते हैं और सभी लोग छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जाने के लिए उत्सुक है। सभी छोटे बच्चे आनंद और उत्साह उमंग में दिखाई देते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि एक छोटा सा हामिद गरीब बालक है, उनकी यहाँ बात है। तो मेले में महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी, हामिद सभी लोग जाने वाले हैं। अब हामिद की बात करते हैं तो हामिद एक गरीब कुटुंब का बालक है। उनके माता पिता चल बसे हैं, यानी कि मर गए हैं। वो अपनी दादी के पास रहता है, यानी कि उनका घर बिल्कुल गरीब है। तो हामिद के पास जूते भी नहीं है, उनके पास एक पुरानी टोपी है। वो टोपी पहनकर अपने जो अस्त व्यस्त मेले जूठे जो कपड़े हैं वो पहनकर अभी उसे मेले में जाना है, फिर भी वो खुश है। उनकी जेब में 3 पैसे है। हामिद की दादी निराश है आज, क्यों कि घर में कुछ नया बनाने के लिए दाने भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है और हामिद की दादी के पास सिर्फ 5 पैसे ही है। वो कहती है निराश होकर कि अरे ये त्योहार क्यों आया। इसी प्रकार वो अपनी कोठरी में रोने लगती है। वो कहती है कि इस ईद को किसने बुलाया है यहाँ। इसी प्रकार वो निराश हो जाती है। तब हामिद दादी के पास आता है और कहता है कि दादी तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें डरना नहीं है। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जाते हैं, लेकिन मैं अपना ध्यान रखूंगा और दोपहर के पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा, तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो अब दादी है वो भी हामिद को मेले में भेजती है। वहाँ सभी लोग जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं और अपना रोज़ा है वो पूरा करते हैं। बाद में एक दूसरे को मिलते हैं, मिलजुल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और बाद में सभी लोग मेले में घूमने लगते हैं। तो ईद के मेले में तरह तरह की दुकानें हैं, मन भी प्रफुल्लित हो जाए ऐसी मिठाई की, खिलौने की दुकानें दिखाई देती है। तो छोटे छोटे बच्चों की जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने लेते हैं और खुश होते हैं। सभी बच्चे तो ऐसे करते हैं कि दूर एक हिंडोले और
चरखी है, वहाँ उसमें भी बैठकर बड़ा सा मजा लेते हैं। सभी ने खिलौने लिए हैं, मिठाइयाँ ली है, खरीद खरीद कर अपने हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी है। अब हामिद की बात करते हैं तो हामिद तो सबसे अलग है, क्योंकि वो तो गरीब है, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे है। जब वो खिलौने की दुकानें देखते हैं तो उसे देखकर, वो खिलौने देखकर वो सोचता है कि अरे ये खिलौने लेकर क्या करना, घर पे जाएंगे तब ये खिलौने तो टूट जाएंगे, तब हमारे पैसे तो पानी में पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर वो खिलौने लेता नहीं है। बाद में वो मिठाई की दुकान पर जाता है। मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाइयाँ देखकर सोचता है कि अरे ऐसी मिठाइयाँ खाकर तो हमारा पेट खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बासी मिठाइयाँ खाकर हम भी बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए मुझे मिठाई खानी नहीं है। वहाँ से भी वो निकल पड़ता है और यहाँ से वो आगे जाता है, तब एक लोहे की दुकान आती है। लोहे की दुकान में सभी घर की चीज़ें वहाँ दिखाई देती है। सड़न सी है, चिमटा है, तवा है, ऐसी सभी चीज़ें देखकर हामिद वहाँ खड़ा रह जाता है।